जय हिंद दोस्तों, मैं संजय से आपके इस स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग की बहुत दिन की क्लास रही है, मैं भी तैयारी कर रहा था। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की 15वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 से कर चुके हैं, अब करेंगे 129 से। बस 3-4 में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फटाफट कर लेते हैं। इसे दिया है, अब रेगुलर क्लास चलती रहेगी, एक वीडियो 2 वीडियो डेली अपलोड करूँगा। देखिए दिया है, एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दूनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी? तो देखिए इसे पूछा है, 2 किस्तें हैं। तो देखिए पहली किस्त है यक्स, सवाल में कहा है ना दूसरी किस्त पहली किस्त से दूनी है। पहली किस्त से दुगनी, मान लीजिए हमारी पहली किस्त है यक्स और दूसरी किस्त है 2x। ठीक, देखिए पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी। पहली किस्त माने आप यक्स का 1% प्लस पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब था, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। तो दूसरी किस्त कितना है? 2x का 4.5%। ठीक, यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो इसके बराबर कर दीजिए 100। इन दोनों को जोड़ के तभी तो आया है कुल यहाँ पे दिए है कुल, देखिए यहाँ पे कुल है, इन दोनों को जोड़ के तभी 100 आया है। इसमें 100 सही बना देते हैं। देखिए 100, अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो बटे के 100 आ जाएगा 100। यहाँ पर भी परसेंटेज हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा बटे के 100। ठीक है, अब 100 आ गए। देखिए यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, तो इसको उठा के चलिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10,000। यक्स में 1 से गुणा करेंगे तो यक्स आएगा, यक्स यहाँ पर है प्लस 2 में 4.5 से गुणा करेंगे, 4 गुना 8 और 1 9 और यहाँ पे है यक्स 9x। ये 100 उठा के गैलेक्स चले जाए तो ये हो जाएगा 10,000। देखिए यक्स और 9x कितना हो गया? 10x बराबर 10,000। यक्स बराबर कितना होगा? 1,000। क्या क्वेश्चन पूछा है? ये 100 बॉल बेरिंग खराब, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी? पहली किस्त कौन सी है? हम लोग पहली किस्त माने यक्स माने यक्स बराबर कितना है? 1,000। हमारी पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी? 1,000। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर होगा 1,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 130 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60 अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? कर लेते हैं। देखिए एक परीक्षा में 150 प्रश्न है, कुल टोटल कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न। प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। देखिए 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। कुल टोटल कितना क्वेश्चन किए? 25 से 75, 25 से को 4 से काटी 2, 4 9 8 20 से 60, वो 60 क्वेश्चन प्रश्न सही किए हैं। तो यहाँ पे 75 कर लिए, यहाँ पे कितना बचा? 75 बचा। ठीक है, 75 तभी तो 150 क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। प्रश्न 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न सही उत्तर दिया। यदि कुल 60% अंक प्राप्त करनी हो तो कुल 60 प्रश्न, कुल कितना है? 150%। 60% अंक प्राप्त करने हेतु प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए? यानी 150 का 60% है, कितना प्रतिशत सही लेकर आना चाहिए? 15 का 90 क्वेश्चन सही करना चाहिए। अब कितना किए? 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन किए और करना कितना है? 90। तो कितना कम की? 30 क्वेश्चन किए। किसमें से किए? शेष प्रश्न में से। शेष कितना है? 75 है।
और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 दाम में 30, 10 चौको 40, 40% या 40 अंक, और सही करने के लिए उसे 60% अंक मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 40%। अब मिलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 131 पर लेते हैं। जैसे दिया है किसी जनपद की जनसंख्या 85 से, अब जनसंख्या वाले सवाल आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी जनपद की जनसंख्या 85 से, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए किसी जनपद की जनसंख्या 85 से, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि। देखिए 20% की वृद्धि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, 20/100, 20 एकम 20, 20 बचे 100। देखिए 1/5, पहले जनसंख्या थी हमारी 5, इसमें कितने की 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6/5, और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन कितना? 1/4। टोटल क्वेश्चन कितना है? 4, कितना बढ़ गया? 1, 5/4 गुणे 5/4, 5 चौक को 5 कम 5, 5 काटे 1700, 17 5 85, अब इसको काटे 2 दूना के 4, 2 के 6, इसको काटे 2 से, पड़ जाएगा 850 बार। ठीक, 850 बार। तो देखिए 850 गुणे 15 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15 को 0 0, 15 5 75 को 5, 80 बचे 7, 15 7 105, 105 और 7 112, कितना आ जाएगा? 11,250। इसकी जनसंख्या कितनी है? 11,250। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 131। 12 आ जाती है, 5 15 1500 कितना? 15 को 5 हाथी होता है 7, 15 120, 120 120 और 7 यहाँ पर होगा 127, 127 कैलकुलेशन 12,750। इसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? 12,750। अब इसको ऐसे भी कर लेते हैं, कर सकते हैं 85 100, 20% वृद्धि 120 अपन 100 गुणे 25% वृद्धि 125/100, 25 बचे 125, 25 चौको 100, 20 छक्का 120, 20 बचे 100, 5 कम 5, 5 से काटे 1700, और 4 से काटे 2 दूना 4, 2 3 6, और 2 से काटे 850। देखिए वही कैलकुलेशन 850 गुणे 15, 850 गुणे 15, 1500 0 में 0 आ सकते कुछ नहीं, 15 75 5 हाथ बैठे 7, 15 120, 120 और 7 127। अब इसकी जनसंख्या कितनी है? 12,750। यहाँ पर भी 12,750, यहाँ पर 12,750, लेकिन ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन इसका कम पड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन नंबर 132 कर लेते हैं। जैसे दिया है कि संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले इसका मूल्य था 100 रुपये। ठीक, कितना कम हुआ? 10% कम हुआ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। इसका वास्तविक मूल्य, इसका वास्तविक मान कितना? 10। 10 में कितना कम हुआ? 1, तो कितना हो जाएगा? 9। 9/10, 9/10, 10% कम हो जाएगा। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है। 2 वर्ष का दिया ना? हाँ सही, 2, इसका हम 9/10। ठीक है, सब फ्रैक्शन करके है। इसका वास्तविक वर्तमान मूल्य कितना हो जा रहा है? 81,000 रुपये। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 9 81, कितना आ जाएगा? 0। 9 से काट लीजिए, 1 बार कितना आ जाएगा? 1,000। 1,000 यहाँ पर बुरा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? इसका मूल्य 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? 10,000। इसका मूल्य 2 वर्ष पहले कितना था? 10,000। 132 का राइट आंसर होगा 10,000। और
करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 को। आइए क्वेश्चन नंबर 133 का लेते हैं। जैसे दिया है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? भाई देखिए 2003 में 2003, 2004, 2005, 2006, 10% की वृद्धि हो रही है। कितना? 10% की वृद्धि। यहाँ पर भी 10% की वृद्धि, यहाँ पर भी 10% की वृद्धि, यहाँ पर भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए आपको देखने में लगता है कि 4 साल वृद्धि हो रही है, लेकिन वास्तविक में 3 साल वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा तो 2004 पे जाके 1 साल होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाके 1 साल कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा 2006 पे। तो देखिए तो शुरू में कितने बचे थे? 2000, इसमें 10% की वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 1/10। वास्तविक था 1/10, 10% की वृद्धि कितना होता है? 10% की वृद्धि 1/10। टोटल वास्तविक मान कितना? 10। 10 में कितना होगा? 1 की वृद्धि कितना होगा? 11/10। ठीक है, यही प्रक्रिया 3 बार हुई है। ठीक है, करते हैं 2000, हम नीचे लिखते हैं 2000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 0 0 0 0 0 0। 11 का क्यूब कितना होता है? 2 गुणे 1331, 1331, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। इसकी जो अच्छा बच्चों की संख्या कितनी होगी? 2662। क्वेश्चन नंबर 133 से आठ आंसर होगा 2662। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 का। क्वेश्चन नंबर 134 का लेते हैं। जो दिया है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो, देखिए अंत में पूछ दिया यानी पीछे लिखा है 80 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी? यक्ष थी। यक्ष कितना कमी हुआ? कितनी वृद्धि? 5% वृद्धि। 5% की वृद्धि मैं आप लोग को लिखवा चुका हूँ। कितना होता है? 1/20। पहले था 20, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गया। कितना हो गया? 21। 21/20। ठीक, 21/20। और फिर 5% कमी हो गई। तो देखिए 5% कमी कर देंगे, यहाँ कमी कर देंगे। पहले था 20, एक कमी हो, कितना हो गया? 19। 19/20, यहाँ होगा 19/20। ठीक, तो अंत में से जनसंख्या कितना बचा था? 7980। ठीक है, आप काट दीजिए, 19 से काट दीजिए। 19 चौको 76, 3 2 38, 3 8, 19 गुना के 38, 0, 21 गुना 42, 0, 20। x बराबर 400 गुणे 20, कितना आ गया? x बराबर 4 गुना के 8। पहले वर्ष को प्रारंभ में से जनसंख्या कितनी थी? 8000 हो गई। क्वेश्चन नंबर 134 से राइट आंसर होगा 8000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 135 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। ठीक, यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। 2003, 2004, 2005 प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 से स्टार्ट हुआ, 2004 में खत्म हुआ, 10% की वृद्धि। फिर 2004 से स्टार्ट हुआ, फिर 2005 में फिर 10% की वृद्धि। देखिए देखने में लग रहा है 3 वर्ष वृद्धि, लेकिन वास्तविक में दो वर्ष वृद्धि हुआ। तो देखो इसकी जनसंख्या थी 15 लाख, 10% की वृद्धि करने से 11/10। ठीक, 11/10। अब शाम से 15। ठीक है, नहीं तो इसको मत काटिए, इसको मत काटिए, 15 लिख लीजिए। 15, 11 गुणे 21 करिए, 15 गुणे 121,
अपॉन 100, ठीक है 100। अब इसे काट कर 15 को 5 80 बचा 1, 15 को 5 80 बचा 1, 15 गुना 30 और 1 21 को 81 बचा 3, 15 15 3 18 18 से 15 बटे 100। जब काटेंगे इसको तो जो अंक दशमलव लगेगा 18.15 लाख। देखिए ये मान दिया था लाख में 15 लाख कहाँ गया, जो 5 है 15 लाख तो 15 लाख ये 18.15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.15। क्वेश्चन में से 35 यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।